हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मुकद्दस टीचर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक के MCQs शेयर करने जा रहा हूं। इस किताब के कुल 8 चैप्टर हैं। इस वीडियो में मैं चैप्टर वाइज इन तमाम 8 अबवाब के जो एक्सरसाइज वाले MCQs हैं उनके आंसर्स आपको बताऊंगा। मैंने कोशिश की है कि मेरी ये वीडियो आपकी स्टडी में आपके लिए मावन साबित हो। इस वीडियो से आपकी केमिस्ट्री के मरूदी सवाल की अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो आइए पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बुनियादी असूल। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का ताल्लुक कंपाउंड्स की ऐसी तैयारी से है जो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन कमर्शियल स्केल, तजारती पैमाने पर हो। Which one of the following compounds can be separated by physical means? दर्ज झैल में से किसके अज्जा को तिब्बई तरीकों से अलग किया जा सकता है? The answer of this question is mixture. The most abundant element occurring in the oceans is समंदर में पाए जाने वाले एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है? The answer of this question is oxygen. Which one of the following elements is found in most abundance in the Earth's crust? दर्ज झैल में से कौन सा एलिमेंट कशरे अर्ज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? The answer of this question is oxygen. The third abundant gas found in the Earth's atmosphere is ज़मीन की फ़िज़ा में कसरत के लिहाज से तीसरे नंबर पर कौन सी गैस पाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर है आर्गन। वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू, एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है? इस क्वेश्चन का आंसर है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राइएटॉमिक? दर्ज झैल में कौन सा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर है H2। The mass of one molecule of water is, पानी के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? इस क्वेश्चन का आंसर है 18 एटॉमिक मास यूनिट। The molar mass of H2SO4 is, H2SO4 का मोलर मास है। The answer of this question is 98 ग्राम। Which one of the following is a molecular mass of O2 in AMU? दर्ज झैल में से O2 का मोलर मास AMU में कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर है 32 AMU। How many number of moles are equivalent to 8 grams of CO2? CO2 के 8 ग्राम्स इसके कितने मोल्स के बराबर हैं? The answer of this question is 0.18। Which one of the following pairs has the same number of ions? दर्ज झैल में से किस जोड़े के अरकान में आयंस की तादाद बराबर है? The answer of this question is 1/2 mole of NaCl and 1/3 mole of MgCl2। Which one of the following pairs has the same mass? दर्ज झैल में से किस जोड़े के अरकान का मास बराबर है? The answer of this question is 1 mole of CO and 1 mole of N2। चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम की साख्त। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन? इनमें से किसके नतीजे में प्रोटॉन की दरियाफ्त हुई? इस क्वेश्चन का आंसर है केनाल रेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग? इनमें से कौन से पार्टिकल्स मादे में सबसे ज़्यादा सरायत करने वाले हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है अल्फा पार्टिकल्स। द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय, एटम के ऑर्बिट का तस्वर किसने पेश किया? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोहर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट्स ऑफ 3 सब शेल्स? इनमें से कौन सा शेल 3 सब शेल्स पर मुश्तमिल है?
इस क्वेश्चन का आंसर है एम शेल। विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी? कौन सा रेडियो आइसोटोप जिस्म में ट्यूमर की तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है आयोडीन 131। When यूरेनियम 235 breaks up it produces, जब यूरेनियम 235 टूटता है तो इससे पैदा होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूट्रॉन्स। द पी सब शेल हैज, पी सब शेल मुश्तमिल है। इस क्वेश्चन का आंसर है 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स पर। ड्यूट्रियम इज यूज्ड टू मेक, ड्यूट्रियम इनमें से क्या बनाने के लिए इस्तेमाल होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है हैवी वाटर। द आइसोटोप C12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ, आइसोटोप C12 कितनी मिकदार में पाया जाता है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 98.9%। हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन? दर्ज झैल साइंसदानों में से किसने प्रोटॉन दरियाफ्त किया? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोल्डस्टीन। चैप्टर नंबर 3 है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल और खसूसियात की पीरियोडिसिटी। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ता है। The amount of energy given out when an electron is added to an atom is called, जब एटम में एक इलेक्ट्रॉन जमा किया जाता है तो एनर्जी की जो मिकदार खारिज होती है कहलाती है। The answer of this question is electron affinity. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल was based upon the, मेंडलीव के असल पीरियोडिक टेबल की बुनियाद थी। इस क्वेश्चन का आंसर है एटॉमिक मास। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बुनियाद है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एटॉमिक नंबर। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की मौजूदा शक्ल में चौथा और पांचवा पीरियड कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है लॉन्ग पीरियड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? दर्ज झैल में से किस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है? इस क्वेश्चन का आंसर है आयोडीन। अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस? एक पीरियड में इनमें से कौन सी चीज कम होती जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर है एटॉमिक रेडियस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल मेटल्स, तमाम मेटल्स। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी के मतलब गलत बयान की निशानदेही करें। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट डिक्रीजेज इन ए पीरियड। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के मतलब गलत बयान की निशानदेही करें। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट डिक्रीजेज इन ए पीरियड। चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की साख्त। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज, एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि। इस क्वेश्चन का आंसर है दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, वो मुस्तहकम होना चाहते हैं। एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल विल अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखने वाला एटम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेगा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके। Considering the electronic configuration of atoms, which atom with the given atomic number will be the most stable one? एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मद्देनज़र रखते हुए ज़ैल में दिए गए एटॉमिक नंबर्स वाले एटम्स में कौन सा एटम सबसे ज़्यादा मुस्तहकम होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 10।
octet rule is? octet rule है. The answer of this question is attaining of 8 electrons. 8 electrons का हसूल. Transfer of electrons between atoms results in? एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकली का नतीजा निकलता है. इस क्वेश्चन का आंसर है आयोनिक बॉन्डिंग. आयोनिक बॉन्डिंग की शक्ल में. When an electronegative element combines with an electropositive element, the type of bonding is? जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलता है तो इनके दरमियान बॉन्डिंग की किस्म होती है. इस क्वेश्चन का आंसर है आयोनिक. A bond formed between two non-metals is expected to be? दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड मुमकिन तौर पर होगा. The answer of this question is covalent. A bond pair in covalent molecules usually has? covalent molecules में मौजूदा बॉन्ड पेयर अमूमन रखता है. इस क्वेश्चन का आंसर है 2 electrons. 2 electrons. Which of the following compounds is not directional in its bonding? दर्ज झैल में से कौन सा कंपाउंड बॉन्डिंग के लिहाज से गैर सिमती है? इस क्वेश्चन का आंसर है KBr. आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज? बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? इस क्वेश्चन का आंसर है वाटर इज डेंसर देन आइस. पानी बर्फ से कसीफ है. कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स दी? कोवलेंट बॉन्ड नतीजा है. इस क्वेश्चन का आंसर है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग का. हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स डज C2H2 मॉलिक्यूल हैव? C2H2 का मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है 5. हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डज ए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6. Which pair of the molecules has same type of covalent bonds? दर्ज झैल में मॉलिक्यूल्स का कौन सा जोड़ा एक जैसे कोवलेंट बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है O2 and C2H4. Identify the compound which is not soluble in water. दर्ज झैल में से कौन सा कंपाउंड पानी में हल पजीर नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर है C6H6. Which one of the following is an electron deficient molecule? दर्ज झैल में से किस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी पाई जाती है? The answer of this question is BF3. Identify which pair has polar covalent bonds. दर्ज झैल में कौन सा पेयर पोलर कोवलेंट बॉन्ड रखता है? इस क्वेश्चन का आंसर है H2O and HCl. Which one of the following is the weakest force among the atoms? दर्ज झैल में से एटम्स के दरमियान पाई जाने वाली कमज़ोर तरीन फोर्स कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. चैप्टर नंबर 5 है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर. मादा की तिब्बई हालतें. इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स आर दी लिक्विड्स डेंसर देन गैसेज? माया गैसेस से कितने गुना ज़्यादा भारी होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है 1000 टाइम्स. 1000 गुना. गैसेस आर द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड देयर डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ. गैसेस मादा की हल्की तरीन हालत हैं. इनकी डेंसिटीज को किन यूनिट्स में ज़ाहिर किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ग्राम्स पर क्यूबिक डेसीमीटर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोएग्जिस्ट्स इन डायनामिक इक्विलिब्रियम एट फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट पर इनमें से कौन से डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है लिक्विड एंड सॉलिड. माया और ठोस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस आर पोजेस्ड बाय सॉलिड पार्टिकल्स? ठोस पार्टिकल्स में इनमें से कौन सी मोशन पाई जाती है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वाइब्रेशनल मोशंस.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉर्फस? इनमें से कौन सा अमॉर्फस ठोस नहीं है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्लूकोज। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल्स? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल्स के बराबर होता है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 101325। In the evaporation process, liquid molecules which leave the surface of the liquid have evaporation में जो molecules माया की सतह को छोड़ते हैं इनमें होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है वेरी हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूजेज फास्टेस्ट? इनमें से कौन सी गैस तेज़ी से डिफ्यूज़ करती है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाइड्रोजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट? इनमें से कौन सी चीज़ बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज नहीं होती? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, माया का इब्तदाई टेम्परेचर। डेंसिटी ऑफ ए गैस इंक्रीजेज व्हेन इट्स? गैस की डेंसिटी बढ़ती है जब इसका। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर बढ़ता है। द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विद दी? माया का वेपर प्रेशर कब बढ़ता है? इस क्वेश्चन का आंसर है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में इजाफे से। चैप्टर नंबर 6 है सॉल्यूशंस। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है मिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन? धुंध किस सोल्यूशन की मिसाल है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लिक्विड इन गैस, गैस में माया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन? इनमें से कौन सा सोल्यूशन ठोस में माया है? इस क्वेश्चन का आंसर है बटर, मक्खन। कंसंट्रेशन इज रेशो ऑफ? कंसंट्रेशन किसकी निस्बत है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सल्यूट टू सोल्यूशन, सल्यूट से सोल्यूशन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशंस कंटेन्स मोर वाटर? इनमें से किस सोल्यूशन में पानी ज़्यादा होता है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.25 m। ए 5% शुगर सोल्यूशन मीन्स दैट? 5% शुगर के सोल्यूशन से मुराद है कि? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। 95 ग्राम पानी में 5 ग्राम शुगर हल की गई है। इफ द solute forces are strong in than those of solute solvent forces, the solute? अगर solute forces solute solvent forces से ज़्यादा मजबूत हों तो solute। The answer of this question is does not dissolve, हल नहीं होता। Which one of the following will show negligible effect of temperature on its solubility? इनमें से किसकी solubility पर टेम्परेचर का मामूली असर होगा? The answer of this question is NaCl. Which one of the following is a heterogeneous mixture? दर्ज झैल में से कौन सा heterogeneous mixture है? The answer of this question is milk of magnesia. Tyndall effect is shown by? टेंडल इफेक्ट का मुजाहरा करता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जेली। टेंडल इफेक्ट इज ड्यू टू? टेंडल इफेक्ट किस वजह से है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, रोशनी की छांव के मुंतशिर होने की वजह से। इफ 10 cubic centimeter of alcohol is dissolved in 100 gram of water, it is called? अगर 100 ग्राम पानी में 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल हल किया जाए तो ये कहलाता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज परसेंट बाय वॉल्यूम टू वेट। व्हेन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड इट टर्न्स इनटू? जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो ये बन जाता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन? मोलैरिटी सॉल्यूट के मोल्स की वो तादाद है जो हदशुदा हो। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 cubic decimeter ऑफ सॉल्यूशन।
चैप्टर नंबर 7 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन। आज खुद वाक़या होने वाला केमिकल रिएक्शन किस सेल में होता है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गैल्वेनिक सेल। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना कौन सा केमिकल रिएक्शन है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिडॉक्स रिएक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? दर्ज झैल में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर है गैल्वेनिक सेल। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है +6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट? दर्ज झैल में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शुगर सोल्यूशन। शुगर का सोल्यूशन। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इज। कोरोजन की सबसे आम मिसाल कौन सी है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। Nelson's cell is used to prepare caustic soda along with gases. Which of the following gas is produced at cathode? Nelson cell गैसों के साथ कास्टिक सोडा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दर्ज झैल में से कौन सी गैस कैथोड पर पैदा होती है? The answer of this question is H2. During the formation of water from hydrogen and oxygen, which of the following does not occur? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनने के अमल के दौरान दर्ज झैल में से क्या वाक़या नहीं होता? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाइड्रोजन बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करना। द फार्मूला ऑफ रस्ट इज। जंग का फार्मूला क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है Fe2O3.NH2O। In the redox reaction between zinc and HCl, the oxidizing agent is। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? The answer of this question is हाइड्रोजन आयन। चैप्टर नंबर 8 है केमिकल रिएक्टिविटी। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है मेटल्स कैन फॉर्म आयंस कैरिंग चार्जेस। मेटल्स कौन से आयन वाला चार्ज बनाते हैं? यूनिपॉजिटिव, डाइपॉजिटिव, ट्राइपॉजिटिव, ऑल ऑफ देम। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ देम। ये तमाम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स विद ए ब्रिक रेड फ्लेम? इनमें से कौन सी मेटल हवा में गर्म होने पर सुर्खी माइल शोले के साथ जलती है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैल्शियम। सोडियम इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल बट इट डज नॉट रिएक्ट विद। सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है लेकिन ये रिएक्ट नहीं करती। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल? इनमें से हल्का तरीन और पानी पर तैरने वाला कौन सा एलिमेंट है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लिथियम। Pure alkali metals can be cut simply by knife, but iron cannot because of alkali metals have। खालस अल्कली मेटल्स को चाकू से काटा जा सकता है मगर आयरन को नहीं काटा जा सकता। इसकी वजह है स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, ताकतवर मेटालिक बॉन्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस मैलिएबल? दर्ज झैल में से कौन सी मेटल कम मैलिएबल है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सोडियम। मेटल्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स इजीली बिकॉज। मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं क्योंकि। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिटल? इनमें से कौन सी मेटल आसानी से टूट जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर है सोडियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? दर्ज झैल में से कौन सा नॉन मेटल चमकदार है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आयोडीन।
Non-metals are generally soft, but which one of the following is extremely hard? Non-metals आम तौर पर नरम हैं, लेकिन इनमें से कौन सी नहायत सख्त है? The answer of this question is diamond. Which one of the following will not react with dilute HCl? दर्ज जैल में से कौन हल्के HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता? The answer of this question is कार्बन। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक के मरूदी सवालात पर। यकीनन आप किताब में दिए गए तमाम मरूदी सवालात के जवाबात से आगाह हो चुके हैं। इस कोटेशन को हमेशा याद रखें, नॉलेज मेक्स ए मैन अनफिट टू बी अ स्लेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, बी सेफ।